जय गुरु। मैं संदेश खाए बिना नहीं जाऊंगा। एक दिन किशोरी मोहन वाजिदपुर स्टीमार घाट से होकर लौट रहे थे। वहां नए खजूर गुड़ के बने संदेश मिठाई बिकते देख श्री ठाकुर को खिलाने की प्रबल इच्छा हुई। किंतु साथ ही साथ उनके मन में एक दुष्ट बुद्धि आई। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया, तुम यदि वस्तुतः भगवान हो तो स्वयं मानकर खाओ। घर आकर संदेश को ठाकुर हरनाथ के फोटो के पीछे छिपा कर रखा। यथासमय कीर्तन आरंभ हुआ। कीर्तन के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। श्री ठाकुर कुछ दूर जाकर ही पुनः लौट आए और मधुर मुस्कान से किशोरी मोहन से पीने के लिए पानी मांगा। किशोरी मोहन ने परमश्रद्धा से पीने के लिए पानी से भरा पात्र श्री ठाकुर की ओर बढ़ा दिया। केवल पानी और कुछ नहीं। मृदु मुस्कान से श्री ठाकुर ने किशोरी मोहन को देखा। घर में इस समय कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर देखते हुए किशोरी मोहन ने उत्तर दिया, मैं संदेश खाए बिना नहीं जाऊंगा। कहते हुए श्री ठाकुर जी ने हरनाथ ठाकुर के फोटो के पीछे हाथ बढ़ाया। किशोरी मोहन ने कहा, वहां तंबाकू के सिवा कुछ नहीं है, कहकर श्री ठाकुर को रोकने की चेष्टा की। पर कौन किसकी बातें सुनता है। अपने मुंह में संदेश रखते हुए कहा, कितना बढ़िया संदेश मेरे लिए रख छोड़ी थी, क्यों छुपा कर रखा था। उनके श्रीमुख ने स्मृतम्यधारा धारा किशोरी मोहन का कर्णकुहर झंकृत होने लगा। किशोरी मोहन आनंद विह्वल हो गए और उनकी ओर भेद भरी निगाह डाले श्री ठाकुर मुस्कुरा रहे थे। उनका भागवती शरीर जगमगा उठा। भाव विह्वल किशोरी मोहन उनके श्रीपाद पद्म पर लौट पड़े। दिल भरकर प्रिय परम का दर्शन किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। दयाल ठाकुर, वहन करने के लिए सहन करना होगा। एक माँ बाहर से आई है। वे पुत्र शोक के बाद थोड़ा अस्वाभाविक हो गई है। बहुत ज्यादा बातें करती है। वे बोली, ठाकुर मुझे बहुत सारी बातें आपसे करनी है। श्री ठाकुर जी के बाद में कहने की बात पर भी वह माँ व्यस्त हो अभी ही कहने को व्यग्र हो उठी और बिना प्रतीक्षा किए कहना आरंभ कर दी एवं साथ ही साथ वे असंलग्न बातें कहना शुरू कर दी, जिससे अनेक लोग नाराज हो रहे थे। श्री ठाकुर जी धैर्य के साथ उनकी बातें सुन रहे हैं। बाद में बोले, तुम्हारे लड़के को क्या हुआ था। लड़के के संबंध में बातें उठते ही वह खुश होकर उसके संबंध में नाना तरह की बातें करने लगी। कुछ समय बाद श्री ठाकुर जी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, क्या ऐसे लड़के को कोई भूल सकता है। ये सुनते ही वह माँ व्याकुल होकर बोली, ठाकुर ने ठीक ही कहा है। उसकी बातें भूल नहीं सकती और न भुलाई ही जा सकती है। सभी भूलने कहते हैं, पर वे यह नहीं समझते हैं कि मैं भूला नहीं पाती हूँ। श्री ठाकुर जी, तुम्हें भूलने की जरूरत ही क्या है। यदि उसके संबंध में बातें करने पर आनंद मालूम पड़ता है तो करते रहना। उसके लिए रोने की इच्छा करता हो तो रोना। उसका चिंतन करने में मन लगे तो करते रहना। किंतु आखिर तुम यही न चाहती हो कि वह जहां भी हो उसका मंगल हो। इसलिए परमपिता को खूब पुकारोगी और उसके मंगल के लिए उनसे प्रार्थना करोगी। वह तुम्हारी गोद में आज नहीं है, कहीं न कहीं जरूर है। परमपिता का नाम लेना और यह कहना, चाहे वह जहां भी रहे अच्छी तरह से रहे, सुख शांति से रहे। माँ ने कहा, क्या इसमें उसकी भलाई होगी। श्री ठाकुर जी, चाहे वह जहां भी रहे, परमपिता के इलाके से बाहर तो नहीं है। इसलिए परमपिता की दया से सब कुछ हो सकता है। इसलिए परमपिता को बुलाने कहता हूँ। श्री ठाकुर जी को प्रणाम करती हुई माँ बोली, सभी ने मुझे नाम करने कहा है, पर आपने जिस प्रकार समझा कर कहा है वैसा किसी ने नहीं कहा है। उसकी भलाई के लिए यदि भगवान का नाम करना पड़े तो मैं कर सकूंगी। उस निर्मोही ने मुझे दगा दिया है, फिर भी मैं उसके मंगल की कामना करती हूँ। तत्पश्चात माँ उत्फुल्ल और शांतचित होकर वहां से चली गई। माँ तो माँ होती है। कथानरझर 5वां खंड। संकलयिता श्री प्रफुल्ल कुमार दास दा, सातवती, मार्च 2015। फोल्डेड हैंड्स। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। फोल्डेड हैंड्स। निष्काम हुए बिना क्या सकौम होना संभव है। रमेश दा ठाकुर, आपने सकौम प्रार्थना करने की मनाही की है, फिर भी माँ को जो करने कहा है वह तो सकौम प्रार्थना ही प्रतीत होता है। श्री ठाकुर जी, गीता में है न बुद्धि भेदम जनयद ज्ञाना, और क्या है मैं भूल रहा हूँ। रमेश दा, जी हाँ, तृतीय अध्याय में है। श्री ठाकुर जी, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। चाहे जो भी जैसी अवस्था में है वहीं से वह परमपिता की ओर आगे बढ़ सकता है, ऐसी युक्ति बुद्धि बताना ही श्रेयस्कर है। तो इससे मनुष्य उपकृत हो सकता है। माँ अपने बच्चे के शोक में डूबी हुई है। उसके निकट में निष्काम भक्ति तत्व के संबंध में चाहे जितनी भी बातें क्यों न की जाए, फिर भी वह किसी तरह भी उसके माथे में न अटेगी। और मेरी तो धारणा है कि किसी व्यक्ति के मन की अवस्था को बिना समझे बूझे इस प्रकार उपदेश देना एक प्रकार की क्रूअल्टी, निष्ठुरता है। चाहे जो भी व्यक्ति मेरे निकट क्यों ना आए, पर मैं अपने को उसी अवस्था में रखकर कुछ सोचने की चेष्टा करता हूँ, मैं यदि उसकी स्थिति में रहता तो क्या होता।
उसी अनुभूति से जहां परमपिता जैसी प्रेरणा देते हैं वैसी बातें करता हूं और उसी प्रकार करता भी हूं। इसके अलावा किसी के मंगल के लिए भगवान से आवेदन निवेदन करने में कोई दोष नहीं है। संतान का मंगल हो ये तो मनुष्य चाहेगा ही। प्रियजन के मंगल का चिंतन करना, मंगल की आकांक्षा और यदि मंगल करने का अभ्यास मनुष्य का होता है तो वह कभी इष्टनिष्ठा का बाधक नहीं होता है, जब तक इष्ट और परिवेश के सर्वार्थ के साथ सामंजस्य नष्ट करने के बाद किसी का भी प्रकृत मंगल कभी नहीं हो सकता है। जो भी हो, स्नेह ममता के स्वाभाविक बंधन को अस्वीकार करने के बजाय उसी काम को करना अच्छा है जिससे उसको मांगल्य नियंत्रण में नियंत्रित किया जा सके। पुत्र, कन्या, सगा संबंधी से आरंभ कर परिवेश, समाज, देश सबकी सत्ता का पालन पोषण करने से मनुष्य अभ्यस्त हो, यह इष्ट के लिए ही, यही है सहज धर्म। ममता का विनाश करने के बजाय उसे विस्तार करना होगा। मनुष्य की कामना तो बिल्कुल मिटती नहीं है, इसीलिए ऐसी कामना रहनी चाहिए जिससे इष्ट स्वस्थ रहे एवं परिवेश का हर व्यक्ति हर तरह से अच्छा रहे। इस कामना की पूर्ति के लिए जो भी करने की जरूरत है उसे करना चाहिए। बाल बच्चे या अपने लोग इस घेरे के बाहर न हो। इष्ट को जीवन का मुख्य बनाने पर सभी पकड़ में आ जाते हैं और किसी मनुष्य का सर्वांगीण मंगल करने में इष्ट के साथ ही साथ सारी दुनिया आ जाती है। जो प्रेम करना जानते हैं, दूसरे के प्रेम राज्य में रहने का जिनका अभ्यास है, उनका पद बहुत खुला है। फिर भी नाम की अपार महिमा है। जब मनुष्य को नाम का रस मिल जाता है तो वह समझता है कि उसके जीवन में इष्ट ही मुख्य है। इसीलिए छल बल कौशल से मनुष्य को नाम के तरंग के बीच रखना चाहिए। कथानिर्झर 5वां खंड संकलयिता श्री प्रफुल्ल कुमार दास दा 7 मार्च 2015। फोल्डेड हैंड्स। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। फोल्डेड हैंड्स। जय गुरु। रोग मुक्त करना। परमदयाल श्री श्री ठाकुर जी एवं श्री सतीश चंद्र गोस्वामी एक दिन श्री सतीश चंद्र जोयादार के निवास स्थान पर आए हैं। हठात गोस्वामी जी के कमर में अत्यंत वेदना हो रही है। उठने बैठने में कष्ट हो रहा है। श्री श्री ठाकुर ने पूछा कि आपको क्या हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा, ये दर्द की बात आप पुनः नहीं पूछे। गोस्वामी जी जानते थे कि श्री श्री ठाकुर दूसरे का दुख कष्ट रोग अपने शरीर में ग्रहण कर लेते हैं एवं कष्ट सहते हैं, इसलिए गोस्वामी दा अपनी वेदना को नहीं कहना चाहते थे। थोड़ी देर बाद अल्पाहार हुआ। अल्पाहार के बाद गोस्वामी दा बिना किसी कष्ट के खड़े हो गए एवं उनकी वेदना कहाँ चली गई पता नहीं चला, वे पूर्ण चंगा हो गए। ठीक उसी समय श्री श्री ठाकुर की कमर में वेदना शुरू हो गई। उठने बैठने में श्री श्री ठाकुर को कष्ट होने लगा। गोस्वामी दा ने कहा कि मैंने तभी कहा था कि मेरी वेदना की बात आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है। आपने मेरी वेदना को ग्रहण कर लिया एवं मुझे चंगा कर दिया। ये घटना सन 1927 की है। श्री श्री ठाकुर जी को ज्वर आने लगा। ये ज्वर क्षयरोग का था जो करीब 2 माह तक रहा। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से पुस्तक के लेखक सतीश चंद्र जोयादार ने पूछा कि आपका शरीर नाम में है, आपके शरीर में ये जीवाणु कैसे चला आया। श्री श्री ठाकुर ने कहा कि एक आदमी को ये रोग हुआ था। उसने आर्तनाद से व्याकुल होकर प्रार्थना किया एवं कहा कि मैं रोग सहन नहीं कर पा रहा हूं, आप इसे ले लीजिए। वह व्यक्ति बार बार प्रार्थना एवं ध्यान किया, इसीलिए ऐसा मेरे शरीर में हुआ है। श्री श्री ठाकुर जी उस रोग से 2 माह तक कष्ट में रहे। कलकत्ता, कारसियांग, दार्जिलिंग तक इलाज हुआ किंतु ज्वर नहीं गया। वे पुनः आश्रम में आ गए एवं अनंत महाराज की दी हुई एक साधारण दवा से स्वस्थ हो गए। पुस्तक श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, लेखक श्री सतीश चंद्र जोयादार। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। जय गुरु। मूल पर नजर रखो। एक बार श्री श्री ठाकुर के सामने रमन दा की माँ को कुछ माँ चिढ़ा रही थी। वे चिढ़कर बहुत गुस्से के साथ झगड़ने लगी। झगड़े में हार कर श्री श्री ठाकुर के पास शिकायत की। श्री श्री ठाकुर बोले, मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। रमन की माँ, आप चुप रहने को कहते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा तंत्र करने लगती है जिससे चुप रहना मुश्किल हो जाता है। श्री श्री ठाकुर, बस इतना में मेरी बात भूल जाती हो। जब जीवन का अंतिम परीक्षा के समय मेरी बात कैसे याद रखोगी। जीवन भर यदि ऐसी आदत नहीं बना सकी तो फिर क्या हुआ। जो तुम्हारा धैर्य का परीक्षा लेता है उन सभी को अपना दोस्त समझो। अच्छा खराब दोनों अवस्था ही परमपिता का आशीर्वाद है। समय समय मूल उद्देश्य पर नजर रखना चाहिए। जय गुरु। जय गुरु। दिल का धड़कन रुकना। सन 1918 साल के अंतिम महीने की बात है। श्री श्री ठाकुर कई लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वे अचानक बोले, देखो तो अनंत, मेरे हृदय की धड़कन लगता है पूरी तरह से रुक गई है। अनंत महाराज स्वयं एक अच्छा डॉक्टर हैं, इस कारण वे परीक्षा करके देखे, सही में धड़कन पूरी तरह से बंद हो गई थी। वे स्टेथोस्कोप लगाकर भी देखे। श्री श्री ठाकुर के हृदय का स्पंदन पूरी तरह से रुका हुआ था। प्रकोष्ठ धमनी की परीक्षा करके देखे, हाथ में नाड़ी का पता नहीं लग रहा था।
वे डर और संदेह को दूर करने के लिए कुष्टिया के प्रख्यात डॉक्टर श्रीयुक्त गोकुल मंडल को टेलीग्राम करके बुलाए। गोकुल दा दूसरे दिन आकर परीक्षा करके देखे श्री ठाकुर की नाड़ी का पता नहीं लग पा रहा था, हृदयपिंड भी काम नहीं कर रहा था, परंतु वे बैठकर सभी लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर साहेब उनको पूरी तरह से विश्राम एवं दवाई का इंतजाम कर दिए। कुछ समय बाद आश्रम में कीर्तन आरंभ हुआ। श्री ठाकुर भी कीर्तन एवं नृत्य करने लगे। कुछ ही देर में वे महाभावस्थ हो पड़े। इस घटना से सभी आश्चर्यचकित एवं निस्तब्ध हो गए। श्री ठाकुर से 7 फरवरी 2016 पृष्ठ संख्या 8। जय गुरु जय गुरु। सन 1960 के दशक में परम पूज्यपाद श्री दादा गुवाहाटी में अवस्था कर रहे थे। उस दौरान श्री प्राणेश दास आचार्य देव श्री दादा के सानिध्य में आए और बहुत दिनों तक गुवाहाटी मंदिर में रहे थे। उस वक्त उत्तर पूर्व भारत में आचार्य देव श्री दादा की प्रेरणा से अनेक लोग इष्ट कार्य से संलग्न हुए थे। श्री प्राणेश दा विवाह के बाद गुवाहाटी ऑयल रिफाइनरी के टाउनशिप क्वार्टर में रहने लगे। ये टाउनशिप पहाड़ों से घिरा एक मनोरम स्थान पर अवस्थित था। यहाँ पहुंचने के लिए पहाड़ों का टेढ़ा-मेढ़ा निर्जन रास्ते से आना जाना पड़ता था। यहाँ आने जाने के लिए निर्धारित समय पर रिफाइनरी की बस ही एकमात्र साधन थी। यह स्थान गुवाहाटी सत्संग विहार से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर था। श्री दादा उस समय गुवाहाटी सत्संग विहार में अवस्थान कर रहे थे। श्री प्राणेश दा उनका दर्शन करके घर लौटकर खाने बैठे। उनको रात 10 बजे रिफाइनरी की बस से अपने ड्यूटी पर जाना था। घर में सिर्फ प्राणेश दा और उनकी पत्नी थी। प्राणेश दा जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे। खाते समय उनको पता चला कि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। पूछने पर बोली कि बहुत असहनीय दर्द हो रहा है। प्राणेश दा को उस समय ड्यूटी पर जाना बहुत आवश्यक था। मजबूर होकर उन्होंने कहा कि जब तुम मेरी माँ के पास से आ रही थी, उस वक्त मैंने तुमसे पूछा था अकेले रहने में डर तो नहीं लगेगा। तुम बोली थी कि अकेले क्यों रहेंगे, ठाकुर तो मेरे साथ है। इसलिए आज तुमको मैं ठाकुर के भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। प्राणेश दा ऑफिस जाकर काम में व्यस्त होने के बावजूद मन ही मन मंत्र जाप कर रहे थे। रात 2 बजे कंट्रोल रूम में बैठकर बहुत आकुल भाव से ठाकुर को याद कर रहे थे तथा श्री दादा की उपस्थिति अनुभव कर रहे थे। शंकित मन में सुबह 6 बजे पर पहुंचे। पत्नी के दरवाजा खोलते ही देखते हैं कि उसके आंखों को अश्रु की धारा बह रही है और बोल रही थी, पता है कल रात को दर्द के मारे चित्कार करती हुई आचार्य देव श्री दादा को पुकार रही थी। उसके कुछ ही देर बाद श्री दादा कामिनी, आनंद दा और हरेक दा के साथ उपस्थित हुए। सारा रात व्यस्तता और आनंद से व्यतीत हो गया। सुबह होने के पहले सभी चले गए। मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ठंड की रात में गुवाहाटी में बहुत घना कोहरा रहता है। आचार्य देव श्री दादा इस परिस्थिति आकर पत्नी की रक्षा किए। संध्या में गुवाहाटी सत्संग मंदिर पहुंचकर प्रणाम करते ही आचार्य देव श्री दादा प्राणेश दा को डांटते हुए बोले कि मैं घर पर अकेली पत्नी को छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। या तो पत्नी को माँ के पास भेज दीजिए या माँ या और किसी को यहाँ लाकर रखिए। प्राणेश दा कुछ करना चाहते थे परंतु श्री दादा ने कहा अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आलोचना नवंबर 2007।
ওরে ওরে আমার সবার সাথী ওরে ওরে আমার সবার সাথী ওরে ওরে আমার সবার সাথী ও তুমি সব ছাড়াতে দেও ছাড়া তুমি সব ছাড়াতে দেও ছাড়া হয়ে আছে আমি হারা দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছে আমি হারা তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা ওরে ওরে আমার সবার সাথী 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 তুমি সব ছাড়াতে দেও ছাড়া 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 হয়ে আছে আমি হারা प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर ओ मेरे दाता जीवन स्वामी 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 तुम रहते अंतर में नामी 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 तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা
हर्षाता है, तन मन हर्षाता है। ओ मेरे जीवन नाथ नारायण, ओ मेरे जीवन नाथ नारायण, ओ मेरे जीवन नाथ नारायण, ओ मेरे जीवन नाथ नारायण। ओ मेरे जीवन नाथ नारायण, ओ मेरे जीवन नाथ नारायण, तुम प्रेमन करते आपूरण, तुम प्रेमन करते आपूरण, तुम प्रेमन करते आपूरण, तुम प्रेमन करते आपूरण। ओ मेरे जीवन नाथ नारायण, 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 ओ मेरे जीवन नाथ नारायण। तुम प्रेमन करते आपूरण, 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 तुम प्रेमन करते आपूरण। आज लगे ना भव संसार कठोर, प्रिय परम में देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीत की डोर। ও দয়াল জগস্বামী, এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাঝারে, তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে। ও দয়াল জগস্বামী, এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাঝারে, তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে। তুমি আছো সবার মাঝে, এই গান তাই বুকে বাজে। তুমি আছো সবার মাঝে, এই গান তাই বুকে বাজে। তুমি না থাকিলে মোরা হারিয়ে ফেলবো ভাষারে। ও দয়াল জগস্বামী, এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। ও দয়াল জগস্বামী, এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে।
ওগো চলি মোরা নামেতে, মোদের জীবন শক্তি তোমাতে। চলি মোরা নামেতে, মোদের জীবন শক্তি তোমাতে। তুমি অকুলের কুল দিও, ওগো পার করে নিও। অকুলের কুল দিও, ওগো পার করে নিও। তোমায় ধরে পার হব মোরা জীবন সাগরে। ও দয়াল জগস্বামী, এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাধারে। ও দয়াল জগস্বামী, এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। দয়াল জীবনে চাই তোমাকে, যেন তোমার সেবায় দেই নিজেকে। জীবনে চাই তোমাকে, যেন তোমার সেবায় দেই নিজেকে। তোমার নামে হৃদয়ে ছড়িয়ে দেব ধরাতে। তোমার নামে হৃদয়ে ছড়িয়ে দেব ধরাতে। ও দয়াল জগস্বামী, এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাধারে। তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাঝারে। তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে। ও দয়াল জগস্বামী, এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাঝারে। তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে, কঠিন সাজারে, কঠিন সাজারে, কঠিন সাজারে। তোমাকে যখন মনে পড়ে, ধরা মনে হয় জনহীন। তোমাকে যখন মনে পড়ে, ধরা মনে হয় জনহীন। তুমি আছো আর আমি আছি, প্রভু তুমি আছো আর আমি আছি। বাকি সব তোমাতে বিলীন, ধরা মনে হয় জনহীন। তোমাকে যখন মনে পড়ে, জাদু যে করেছো আমায়, তোমাকেই ভেবে ভেবে হায় কোথা হতে বেলা বয়ে যায়। কি জাদু যে করেছো আমায়,
ভেবে হায় কোথা হতে বেলা বয়ে যায়। তুমি আছো, তুমি যে গো আছো, তুমি আছো, তুমি যে গো আছো, তাই মনে বাজে চিরদিন, ধরা মনে হয় জনহীন। তোমাকে যখন মনে পড়ে বুঝি না রে কেমন খেলা, সুন্দর নিয়ে আমাকে খেলিছ সারাটি বেলা। বুঝি না রে কেমন খেলা, সুন্দর নিয়ে আমাকে খেলিছ সারাটি বেলা। আজ আকাশ বাতাস ছায়া আলো সব কিছু লাগে গো ভালো। আজ আকাশ বাতাস ছায়া আলো সব কিছু লাগে গো ভালো। প্রভু তোমার হাসির দোলাতে, প্রভু তোমার হাসির দোলাতে আজ ত্রিভুবন হলো অমলিন, ধরা মনে হয় জনহীন। তোমাকে যখন মনে পড়ে, ধরা মনে হয় জনহীন। তোমাকে যখন মনে পড়ে